है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ये होता है मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपके सामने कुछ इस तरीके से चार नंबर लिख देता हूं तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे। आप कहेंगे कैसे होंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में? तो आप पहले दो का जो रेशो होता है वो अगले दो के रेशो के बराबर होता है, ये इसलिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं। जब भी वो आपसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बोले, जब भी वो वितत समानुपात में आपसे बोले, तो आप क्या करना, इस तरीके से वैल्यू लेना कि पहले दो का रेशो जो है वो अगले दो के रेशो के बराबर हो, उसने कहा है एबीसीडी जो है वो वितत समानुपात में है, मैंने इस वैल्यू को ए ले लिया, इस वैल्यू को बी ले लिया, इस वैल्यू को सी ले लिया, इस वैल्यू को डी ले लिया। अब आगे क्या कह रहा है, उसने कहा इसकी वैल्यू बता दीजिए कितनी होगी, एक इस वाले की और एक इस वाले की, वितत समानुपात में आप। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ये होता है मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपके सामने कुछ इस तरीके से चार नंबर लिख देता हूं तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे। आप कहेंगे कैसे होंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में? तो आप पहले दो का जो रेशो होता है वो अगले दो के रेशो के बराबर होता है, ये इसलिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं। जब भी वो आपसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बोले, जब भी वो वितत समानुपात में आपसे बोले, तो आप क्या करना, इस तरीके से वैल्यू लेना कि पहले दो का रेशो जो है वो अगले दो के रेशो के बराबर हो, उसने कहा है एबीसीडी जो है वो वितत समानुपात में है, मैंने इस वैल्यू को ए ले लिया, इस वैल्यू को बी ले लिया, इस वैल्यू को सी ले लिया, इस वैल्यू को डी ले लिया। अब आगे क्या कह रहा है, उसने कहा इसकी वैल्यू बता दीजिए कितनी होगी, एक इस वाले की और एक इस वाले की। मेरे भाई ध्यान से सुनना, m ऐसे का ऐसे लिखिए, a की वैल्यू क्या मानी है आपने 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस n ऐसे का ऐसे लिखिए, b की वैल्यू क्या मानी है 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस r ऐसे का ऐसे लिखिए, c मतलब 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, ऊपर बन चुका है m प्लस 8n माइनस 64r। अब नीचे से जो है 8 कॉमन ले लीजिए, यहां क्या बचेगा m बचेगा, प्लस यहां से 8 कॉमन चला गया 8 बच गया, 8 की गुणा n में होगी 8n हो जाएगा, यहां से 8 कॉमन चला गया तो यहां 64 बचेगा, 64 गुणा r हो जाएगा मेरे भाई। क्या इससे ये कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 1/8 हो जाएगा। 1 क्या है 1 मेरे प्यारे दोस्त a दिया हुआ है, 8 क्या है 8 की वैल्यू d दी गई है, तो आंसर क्या आ जाएगा a अपॉन d आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई a अपॉन d।